वानखेड़े के मैदान में आज फिर तूफान आएगा। हिटमैन और किंग का जब आमना सामना हो जाएगा। सांसें थाम कर बैठिए इस महायुद्ध के लिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आज मुंबई और बेंगलुरु में से कोई एक ही सिकंदर कहलाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स कैनवास। आज का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि दो सबसे बड़ी और चहेती टीमों की जोरदार टक्कर है। एक तरफ है मुंबई इंडियंस जो इस सीजन में अब तक संघर्ष कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी जो डिफेंडिंग चैंपियंस है और इस वक्त बेहद शानदार फॉर्म में है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एमआई यानी कि मुंबई इंडियन अपने घर यानी कि वानखेड़े में वापसी कर पाएगी या फिर आरसीबी अपना दबदबा यूं ही बरकरार रखेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का मेगा मैच प्रीव्यू। आइए सबसे पहले बात करते हैं मैच की डिटेल्स की। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में यह मैच खेला जाएगा 12 अप्रैल 2026 शाम 7:30 बजे। जैसा कि आप जानते ही हैं, आपको एक जानकारी और दे दें कि वानखेड़े का ये वो मैदान है जहां रनों की बारिश होती है और मैच वानखेड़े में हमेशा यादगार बनते हैं। टीम एनालिसिस की अगर बात करें तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस की ही बात कर लेते हैं। घरेलू मैदान पर वो खेल रही है और मुंबई इंडियंस की अगर हम बात करें तो फिलहाल टीम पॉइंट टेबल में 8वें स्थान पर, और ये शायद मेरे हिसाब से जहां तक मेरी जानकारी है ये पहला आईपीएल है जब मुंबई इंडियन इतने निचले पायदान में। करंट फॉर्म की अगर हम बात करें तो 3 मैचों में अभी तक सिर्फ एक जीत हासिल कर पाई है, वो भी केकेआर के खिलाफ। हालांकि शुरुआत शानदार थी लेकिन उसके बाद लगातार 2 मैचों में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा। समस्या कहां पर आ रही है? मुंबई इंडियन की जो ग्राउंड स्टाफ है, जो इनके जो एनालिटिक जो है, वो भी सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। हम बताएं आपको प्रॉब्लम कहाँ है। हालांकि अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप खुद भी समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी जानकारी देना हमारा काम है। सबसे बड़ी इनकी जो प्रॉब्लम है, बैटिंग में कंसिस्टेंसी की कमी और बॉलिंग में कंट्रोल का ना हो। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से केकेआर के मैच को अगर छोड़ दे तो बाकी के जो 2 मैचेस हुए उनमें इनकी जो बैटिंग लाइनअप है शुरुआत में तो अच्छी दिखी, लेकिन रोहित शर्मा के होते हुए भी बैटिंग की कंसिस्टेंसी की कमी काफ़ी खतरनाक मुंबई इंडियन के लिए साबित हुई है और बॉलिंग में कंट्रोल तो बिल्कुल भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अगर उसके बाद भी अगर मुंबई इंडियंस के ताकत की बात कर ले, उनके कुछ की प्लेयर्स की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहला और बड़ा नाम आता है रोहित शर्मा का। अनुभव है रोहित के पास में, क्लास इनका बहुत बेहतरीन है और अनुभव और क्लास मिलकर एक शानदार और डेडली कॉम्बिनेशन बनाता है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को सफल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सूर्य कुमार यादव की अगर बात करें तो मैदान के हर कोने में शॉट लगाने वाले 360 डिग्री बल्लेबाज इनको कहा जाता है, लेकिन आप खुद सोचिए कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के होते हुए भी मुंबई का 8वें स्थान पर होना हर क्रिकेट फैन को अचरज में डाल रहा है। खैर, आज के मैच में देखेंगे कि क्या इसका मुंबई इंडियन अपने इस हार के सिलसिले को तोड़ पाएगी या नहीं। तिलक वर्मा की अगर हम बात करें तो टीम के फ्यूचर स्टार इनको कहा जा रहा है। चल भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जीत हासिल नहीं हो पा रही है। कप्तान हार्दिक पांड्या की अगर बात कर लें तो जिस प्रकार से इन्हें एक ऑलराउंडर बल्लेबाज गेंदबाज इन्हें माना जाता है, उस हिसाब से इंपैक्ट ये अभी तक नहीं छोड़ पाए। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी कप्तान हार्दिक पांड्या पर ही है। इन्हें ऑलराउंड प्रदर्शन करना ही होगा और जिस प्रकार के विस्फोटक बल्लेबाज इनको माना जाता है, उस विस्फोट को आज वानखेड़े स्टेडियम में इन्हें करना ही होगा। मिडिल ऑर्डर पर अगर आ जाए हम मुंबई इंडियंस के तो फिनिशिंग में टिम डेविड की कमी जरूर खल रही है, लेकिन नमन धीर और रदरफोर्ड पलक झपकते ही गेम को बदलने का मादा रखते हैं। बॉलिंग अटैक पर अगर आ जाए तो जसप्रीत बुमराह है, सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स का वो मैच याद कीजिए जब एक युवा बल्लेबाज ने पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह को फील्ड से बाहर कर दिया था। ये गलती अब बुमराह को दोहरानी नहीं है, ये ध्यान रखना होगा उन्हें। साथ ही दीपक चाहर है, उनकी स्विंग और मिशेल स्टर्नर का कंट्रोल टीम के लिए काफी अहम होगा। एक खास बात हम आपको बता दें कि मुंबई इंडियन को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए आज का ये जो मैच है हर हाल में जीतना होगा और कमबैक अपनी फॉर्म का पूरी टीम का करना ही होगा। आरसीबी की ओर चलते हैं। आरसीबी के टीम एनालिसिस की अगर हम बात करें तो डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी को कहा जाता है और
वर्तमान आरसीबी की फॉर्म की अगर हम बात करें तो 3 मैचों में 2 जीत के साथ शानदार शुरुआत करी है। पॉइंट टेबल में टॉप 3 पर लगातार बनी हुई है। इनकी ताकत की हम बात कर ले तो इनका टॉप ऑर्डर बेहद शानदार फॉर्म में चल रहा है, विराट कोहली की वजह से। और फिल सॉल्ट को कौन भूल सकता है, उनका विस्फोटक अंदाज और अगले बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल, कंसिस्टेंसी पड्डीकल ने बनाई हुई है। एक मैच को अगर छोड़ दे तो बाकी 2 मैच पूरी टीम के काफी अच्छे रहे हैं। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो कप्तान रजत पाटीदार बेहद भरोसेमंद है, तो वहीं टिम डेविड बतौर फिनिशर और जितेश शर्मा तेजी से रन बनाने के लिए आरसीबी के लिए तैयार है। आरसीबी के बॉलिंग अटैक की अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर कुमार स्विंग के किंग माने जाते हैं। फिर उनके साथ में हेजलवुड है या डफी जो पेस अटैक भुवनेश्वर के साथ में संभालेंगे, और कुणाल पांड्या बतौर ऑलराउंडर टीम को बैलेंस लगातार दे रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें आरसीबी की तो टीम इस वक्त बहुत ही बैलेंस और कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। आपको याद होगा जब राजस्थान रॉयल और आरसीबी का मैच हुआ था तब हमने बात कही थी कि टीम को अपनी बैलेंस फॉर्म में वापस लौटना होगा और जो कॉन्फिडेंस जो लूज हुआ है उसे वापस लाना होगा, बरकरार रखना होगा। और शायद हो सकता है एनालिसिस हमारा आरसीबी ने देख लिया हो, आशा तो हम यही करते हैं। खैर, लौटते हैं की प्लेयर बैटल्स की ओर, इस महामुकाबले की जो टक्कर होगी और आज के इस मैच में जो कुछ खास लड़ाइयां होंगी जिस पर सबकी नजरें होंगी, उनकी अगर हम बात करें तो विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह का आमना सामना काफी अहम इस मैच के लिए है और आईपीएल का सबसे बड़ा क्लैश भी इसे माना जा सकता है। आपको एक रिकॉर्ड अगर हम बताएं तो बुमराह अब तक कोहली को 5 बार आउट कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कोहली इस बार बुमराह से बचेंगे या फिर वैभव सूर्यवंशी की तरह बुमराह को फील्ड से बाहर करते हैं, यानी कि आसमानी छक्के या फिर चौके लगाते हुए दिखाई देंगे। बढ़ते अगले की प्लेयर्स की ओर, रोहित शर्मा वर्सेस भुवनेश्वर कुमार। रोहित का इस मैच में स्विंग के खिलाफ एक बड़ा टेस्ट। हालांकि रोहित का पलड़ा हमेशा भारी रहा है, भुवी उन्हें सिर्फ एक ही बार आउट कर पाए हैं, लेकिन करंट फॉर्म के हिसाब से रोहित शर्मा को बहुत संभल कर खेलना होगा, बिल्डअप देना होगा टीम को। अब भाइयों की बात कर ले, जी हाँ, हार्दिक और कुणाल पांड्या दोनों आमने सामने हैं। भाई वर्सेस भाई का ये मुकाबला है और ये बैटल सबसे ज्यादा इमोशनल और एक्साइटिंग होने वाली है। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं और क्या कुछ कंडीशन वेदर की रहने वाली है उस पर अगर हम बात करें तो वानखेड़े की पिच हमेशा से बैटिंग पैराडाइज रही है। बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग कहा जाता है वानखेड़े को। फ्लैट पिच है, छोटी बाउंड्री से मतलब छक्कों की बरसात देखी जाएगी। अब वो छक्के किस तरफ से आते हैं, क्या रोहित शर्मा या विराट कोहली, देखने का मुकाबला ये बहुत जबरदस्त है। वानखेड़े पे आईपीएल में स्कोर्स की अगर हम बात करें तो एवरेज स्कोर 170 प्लस रहता ही है, लेकिन आज दोनों टीमों की बात अगर हम करें, मुंबई इंडियन को जहां घरेलू मैदान का फायदा मिलेगा, रोहित शर्मा उसके अंदर है, तो वहीं आरसीबी की करंट फॉर्म को अगर देखें तो 200 प्लस का स्कोर बहुत आसानी से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो दूसरी पारी में ड्यू फैक्टर का काफी असर दिखेगा, इसलिए टॉस बहुत महत्वपूर्ण है और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना यानी कि चेज करना सबसे बेहतर फैसला होगा। मैच के प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियंस के पास, जैसा हम शुरुआत से कह रहे हैं, कि होम एडवांटेज जरूर है, लेकिन फिलहाल फॉर्म उनकी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। इस फॉर्म को उन्हें हम बार बार आपको ये चीज बता रहे हैं और मुंबई इंडियंस को ये देखना होगा, समझना होगा कि अपनी जो फॉर्म है उसे वापस उसी में लाना होगा जो दर्शक देखना चाहते हैं। तो वहीं आरसीबी की अगर हम बात करें तो काफी बैलेंस दिखाई दे रही है और कॉन्फिडेंस तो उनका जैसे 7वें आसमान पर है। इसीलिए आज के मैच का स्लाइट एज जाता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कागजों में भी और करंट फॉर्म के हिसाब से भी आरसीबी बहुत बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन अब आईपीएल है, मैच है, फटाफट क्रिकेट है, इसमें कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि आज का मुकाबला होने वाला है हाई स्कोरिंग, हाई प्रेशर और फुल एंटरटेनमेंट। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, मुंबई इंडियन की पल्टन को या फिर आरसीबी की आर्मी को? कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट टीम का नाम जरूर बताएं और हाँ, ऐसे ही जबरदस्त आईपीएल अपडेट्स के लिए, एनालिसिस के लिए स्पोर्ट्स कैनवास को देखना ना भूलें और सब्सक्राइब तो जरूर करें।